इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में गणेश चतुर्थी की धूम, श्रद्धा और भक्ति में डूबे श्रद्धालु। पीएम मोदी ने किया एक्सपोस्ट, सभी को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी, 12 अन्य ठिकानों पर की छापेमारी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं प्रेस वार्ता में ईडी के बारे में बड़ा खुलासा करूंगा। दरभंगा पुलिस ने किया चोरों का भंडाफोड़, मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तों से चोरी किए हुए 3 मोबाइल फोन बरामद। मध्य प्रदेश में हरतालिका तीज का उत्सव, महिलाएं भगवान शिव की आस्था में डूबी। हरतालिका तीज पर महिलाएं बांधती हैं फुलेरा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पूरे देश भर में आज गणेश उत्सव की धूम है। हर तरफ गणपति बप्पा मौर्य की गूंज है। आज से पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व शुरू हो गया है। श्रद्धा और भक्ति में डूबे श्रद्धालु बप्पा का धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं। मुंबई के लाल बागचा राजा से लेकर देश के कई राज्यों में गणपति प्रतिमाओं की स्थापना कर भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की कतार दिख रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी है। साथ ही देश के हर नेता आज के दिन मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे पहले गणपति की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देशवासियों को इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति ऐसा उत्सव है जो सुख लाने वाला, सुख करता है, दुख हरण करने वाला है। इसी से सुख लेके आता है और सबका दुख हरण करता है। पूरे गोवा भर में सभी के घर में गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर बड़े उत्साह के साथ गणपति का पूजन होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी का जो नारा दिया है, इसी गणेश चतुर्थी के पर्व पर हम इस आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा को आगे लेने वाला है। इसी गणेश चतुर्थी के पर्व में गणपति की मूर्ति से लेके जो फल फूल माटोली सब कुछ हमारे लोकल यहीं पे जो निसर्ग में होता है उसी की पूजा यहाँ की जाती है। और इस पर्व कर मैं गणपति देव से मांग रहा हूँ कि विकसित भारत 2047 के साथ साथ विकसित गोवा 2037 हो, यही मांगनी मैं श्री देव गणपति से मांग रहा हूँ। मेरी ओर से सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। प्रभु हमारे देश के सभी काम निर्विघ्न संपन्न करे, दिल्ली को प्रगति की राह पे लेके जाए और किसी भी प्रकार की कोई विघ्न हमारे विकास पथ की इस राह में ना आए, यही मैंने प्रभु के चरणों में कामना की है। और गणेश जी महाराज अपनी कृपा हम सब पे यूं ही बना के रखें। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी ने कथित अस्पताल निर्माण घोटाले में आप नेता सौरभ भारद्वाज के आवास और 12 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब सुबह छापा पड़ा तो मैंने ईडी से कहा कि चोरों के साथ ईमानदारों के यहाँ भी छापा मारने से ईमानदार इंसान ईमानदार नहीं रहेगा। जब सुबह छापा पड़ा तो मैंने ईडी वालों को बोला, यार एक बात बताओ, अगर तुम चोरों के अभी छापे मारोगे और ईमानदारों के अभी छापा मारोगे तो कोई क्यों ईमानदार रहेगा? फिर तो हर आदमी कहेगा हम भी लूट ले,
बस जब सबको तुम्हें चोर की स्टैंप लगानी है, फिर तो तुम तो देश के अंदर ईमानदारी खत्म कर रहे हो। तुम तो किसी आदमी को, किसी नेता को ईमानदार रहने का कोई क्रेडिट नहीं दे रहे, सबको चोर के ऊपर आपने स्टैंप कर रखी है। तो मेरा मन बड़ा दुखी था सुबह, बेटी का चेहरा देख रहा था, सोच रहा था कि बेटी पता नहीं स्कूल में जाएगी, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। मगर थोड़ी देर बाद जब से आप लोगों के नारे मैंने सुने हैं, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ईडी के साथ जो मेरी बातचीत हुई है आज पूरी, वो बताइए, पूरे दिन की, वो बातचीत ऐसी बातचीत है कि आप ये समझ लीजिए कि उस बातचीत की जो कंक्लूजन वो इस बात पे थी, मैंने कहा भैया मुझे अरेस्ट करना तो कर ले, मैं 2 साल लिखवा के आया हूं, मैं अंदर रहूंगा 2 साल, तो मुझे इस चीज की धौंस मत दो, ठीक है। मैंने उन्हें ये बात 3 बार उनको ऑफर किया कि अरेस्ट करना, अरेस्ट कर लो, तुम्हारे कहने से काम नहीं करूंगा, अरविंद केजरीवाल के चेले हैं। और जो ईडी के बारे में मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करूंगा, वो एक बड़ा खुलासा रहेगा, मजबूत खुलासा रहेगा, और इतना बड़ा खुलासा रहेगा, हो सकता है सुबह सुबह दोबारा अरेस्ट कर लिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ये कश्मकश चलती रही थी, चल रही थी। मगर मैं आज आपको ये कह सकता हूं, मैंने ईडी को अंदर बाहर से आज देख लिया। ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या हैं, इसका सिलसिलेवार मैं खुलासा करूंगा कल प्रेस वार्ता के अंदर, सिलसिलेवार, ठीक है। और आप लोगों ने आज जो मेरे लिए किया है, मैं ये कह सकता हूं, मैं पूरी जिंदगी भी आप लोगों के लिए कुछ करूंगा, तो भी आज का ये। दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी की छापेमारी पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता अतिशी ने कहा कि ईडी ने सौरभ भारद्वाज के आवास पर 20 घंटे तक तलाशी ली। सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापेमारी क्यों की गई? ये छापेमारी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की गई। साथ ही आप विधायक संजीव झा ने कहा कि ईडी क्या जांच कर रही है, वे हमें डराना चाहती है, उनके परिवार को केवल राजनीतिक बदले की भावना से परेशान किया जा रहा है। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी के घर 20 घंटे से ज्यादा ईडी रही है। क्यों हुई सौरभ भारद्वाज जी के घर ये रेड? इसलिए हुई क्योंकि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर चर्चा कर रहा था। पूरा देश ये जानना चाह रहा था कि उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री को क्यों छुपा रही है। तो उन्होंने सोचा किसी तरीके से तो ध्यान भटकाया जाए, किसी तरीके से पब्लिक का ध्यान कहीं और लिया जाए, और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी की रेड हुई है। 20 घंटे तक 3 कमरे के इस घर में वो लोग बैठे रहे परेशान करने के लिए। लेकिन मैं बधाई देती हूँ सौरभ भारद्वाज जी की, मैं बधाई देती हूँ उनके पूरे परिवार को कि इतना परेशान करने के बावजूद भी उनकी हिम्मत बनी रही, वो नहीं दबे, वो नहीं झुके। और यही आम आदमी पार्टी की असलियत है, और इसीलिए यही आम आदमी पार्टी की ताकत है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से, उसके नेताओं से और उसके कार्यकर्ताओं से डरती है। देखिए, अभी रात के 12 बज गए, 7 बजे ईडी की टीम आई थी, 17 घंटे हो चुके हैं, और एक छोटा सा कमरा है जहां पे ये जो ईडी की टीम 8-9 लोगों की टीम है वो है, साथ में फिर सौरभ भाई हैं, उनके वाइफ हैं, उनकी 2 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। एक कमरे में 17 घंटे से आखिर ईडी ऐसी जांच क्या कर रही है? अब मैं देख रहा हूं, अभी डिनर के लिए भी गया, शाम को पिज्जा आया था, दूध जा रहा है चाय बनने के लिए।
हालांकि मेरा तो ऐतराज भी है कि ये जो पैकेट जा रहे हैं वास्तव में, हालांकि बाहर इनको जांच कराना चाहिए था कि पैकेट में आखिर क्या ले जा रहे हैं। वैसे बाहर से कुछ भी नहीं मंगा सकते, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पैकेट के पैकेट चीजें अंदर जा रही हैं। ये 17 घंटे में आखिर क्या जांच कर रही है? लगातार पूरे परिवार घर के अंदर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, समझिए बच्चों को दूध पीना होगा, खाना खाना होगा, सब दूभर है उसका। मुझे लगता है कि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है तो परिवार के इमोशन को नहीं समझते होंगे, लेकिन ये क्रूरता है, ये अन्याय है। सौरभ भारद्वाज 3 बार विधायक रहे हैं और 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। जरा जरूर एक बार हमें तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, घर का विजुअल बना लीजिएगा। टॉप फ्लोर पे रहते हैं, आज भी उनके घर में कूलर है, एसी नहीं है टॉप फ्लोर पे दिल्ली में। उसके घर तुम जांच करने आए हो, शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे आप डराना चाह रहे हैं। वो जो डिग्री की सवाल थे, वो लोग पूछ रहे हैं कि डिग्री कहाँ है, डिग्री बताओ, तो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा लेते लेते आप परिवार को टॉर्चर कर रहे हो। कम से कम ऊपर वाले से डरो। ये जो सत्ता का अहंकार, ये देश विश्व में बड़े बड़े तानाशाह हुए, सबका अंत हुआ है। लेकिन मेरा मार्क कर लीजिएगा मेरा शब्द, यही ईडी इसी नरेंद्र मोदी जी को जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगी। सबका पाप का घड़ा फूटता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर्स दुकान और एक दुकान में ताला तोड़ने का प्रयास किया और एक किराना दुकान से रुपया और कुछ सामान चोरी की, जिसके बाद घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त औजार और चोरी किए हुए 500 रुपए और 3 मोबाइल बरामद किए गए। अगली खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां राष्ट्रीय रेलवे यात्री संघ सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से अकोला मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन प्रबंधक को फोल्डिंग स्ट्रेचर भेंट की गई। साथ ही एकता रेलवे यात्री मजदूर संघ के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शौचालय की मांग करते हुए निवेदन भी दिया गया। वहीं इस दौरान अकोला स्टेशन प्रबंधक संतोष कवड़े ने राष्ट्रीय रेलवे यात्री संघ के सभी पदाधिकारियों का आभार जताया। इस अवसर पर कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सबसे पहले राष्ट्रीय रेलवे यात्री संघ सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, इनकी टीम का, ये पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे यहाँ स्ट्रेचर उपलब्ध थे, स्टील वाले 2 स्ट्रेचर उपलब्ध है, बहुत बढ़िया कार्य है। लेकिन हमारे पास फोल्डिंग वाला स्ट्रेचर नहीं था। यह देखते हुए उन्होंने फोल्डिंग वाला स्ट्रेचर हमें भेंट दिया हमारे अकोला स्टेशन को। उसके लिए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। फोल्डिंग वाला स्ट्रेचर ले जाने में, लाने में, गाड़ी के अंदर रखने में, जैसा कि वो और ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, तो उसका हम उपयोग पूरा करेंगे। और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजना कामले, RRY सोशल वेलफेयर फाउंडेशन राष्ट्रीय सचिव। आज हम अकोला स्टेशन पे स्ट्रेचर डोनेट कर रहे हैं और जो पब्लिक सेफ्टी और पैसेंजर वेलफेयर के लिए हमारा एक छोटा सा योगदान है। इसी के साथ मैं हमारी फाउंडेशन की डायरेक्टर दीपमाला कामले मैम को और अकोला स्टेशन अथॉरिटी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉर देयर सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन। अकोला शहर में कांग्रेस के विधायक साजिद खान पठान और पूर्व महिला पार्षद चांदनी रवि शिंदे के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूर्व महिला पार्षद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस पूर्व पार्षद चांदनी रवि शिंदे ने मामले की जानकारी देते हुए क्या बताया, सुनिए। अकोला शहर में 18 तारीख को पालकी कावड़ महोत्सव हुआ था। उस महोत्सव के अंदर हमने कांग्रेस पक्ष की तरफ से खिचड़ी बांटा और शिव भक्तों का स्वागत रखा था। तो इस कार्यक्रम में भव्य दिव्य कार्यक्रम किया गया, लेकिन एक समाजकंटक भाजपा का एक कार्यकर्ता अक्षय जोशी है उसका नाम, उन्होंने उस दिन एक पोस्ट डाली कि जो गौ मांस खाते, जो दलिंदर हिंदू है, इनको किसने अधिकार दिया और ये क्यों पूजा पाठ करते। तो ये हिंदू समाज की भावना दुखाने का काम किया गया वो अक्षय जोशी के नाम व्यक्ति ने। अब उस व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। हमने आकोटभैल पुलिस स्टेशन में लेखी स्वरूप की तकरार दी गई है और वो अक्षय जोशी नामक जो कार्यकर्ता है उसकी एक ऐसी मंशा दिख रही है
कि अकोला शहर में दंगल और जातिवाद झगड़े निर्माण हो, इसलिए वो इस हरकतों को दे रहा है और अपने खुद के फेसबुक पोस्ट से वो जाति धर्मों के लोगों के लिए किसी को दलिंदर हिंदू कह रहा है तो किसी को गौ मांस खा रहे हैं ये कह रहा है। तो हमारा ये पुलिस प्रशासन और अकोला शहर के पुलिस अधीक्षक साहब इनसे विनंती है कि ऐसे जो समाज के अंदर दंगल और आम लोगों में जाति भेद निर्माण करने वाले लोग हैं, इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। आमच्या सगळ्या महिला वर्ग आणि प्रभाग क्रमांकाच्या 2 नागरिकांकडून पोलीस अधीक्षक साहेबांना विनंती आहे की जो व्यक्ती समाजामध्ये द्वेष निर्माण करत आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में आज हरतालिका तीज के अवसर पर फुलेरे की तैयारी जोरों पर है, जिसमें महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और फुलेरा बांधती हैं। फुलेरा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और पूजा के बाद इसे नदी में प्रभावित कर दिया जाता है। निष्कर्ष तेंदुखेड़ा में फुलेरा की तैयारियां जोरों पर है और महिलाएं भगवान शिव की आराधना में जुटी हुई है। फुलेरा का महत्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में है और इसके दर्शन से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।